हेलो फ्रेंड्स, जुलाई का महीना यानी बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है। ये बेस्ट टाइम है जब आप अपने आसपास मौजूद सभी परमानेंट फ्लावरिंग पौधे या फॉलिएज प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आज मैं फ्लावरिंग प्लांट्स को कटिंग से कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 बातें होती हैं, अगर जिनका आप ध्यान रखें तो आप सक्सेसफुली अपने सभी प्लांट्स, परमानेंट प्लांट्स, आप अपने घर में मौजूद प्लांट को मल्टीप्लाई करना चाहें या कुछ सड़क के किनारे या गार्डन से लाके अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये एकदम बेस्ट टाइम है। तो ये देखिए, ये है नाग चंपा जिसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये मैं मई लास्ट में लेके आई थी एक जगह से, मेरे रिलेटिव्स के घर में लगा था, तो एक छोटी सी कटिंग लाई थी और देखिए अब ये रिपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है ये प्लांट। इसके साथ साथ ये टिकोमा वाइन ये भी बिल्कुल तैयार है रिपोर्टिंग के लिए। तो इनकी रिपोर्टिंग मैं बाद में शेयर करूँगी, लेकिन मैं जैसे मैक्सिमम बोलती हूँ, मैं कटिंग जितने भी अपने प्लांट प्रून करती हूँ, ऐसे अपने जो ऑलरेडी मेरे जो गमले हैं उनमें साइड से मैं इन कटिंग्स को लगा देती हूँ। और थोड़ी सी 2-4 चीज़ें अगर आप ध्यान रखें तो ये देखिए 100% तो नहीं लेकिन 80%, क्योंकि 3-4 कटिंग लगाइए तो देखेंगे आप 2 से 3 ग्रो हो ही जाती हैं। ये है वो नाग चंपा जो मैं कटिंग लेके आई थी, शाम का टाइम हो रहा था। देखिए लाते ही मैंने क्या किया था, मेरे पास क्योंकि सॉइल बनी रहती है, वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, क्योंकि मैंने मई लास्ट में लगाया था तो मॉइस्चर बना रहे इसको ध्यान रखते हुए ऊपर की तरफ सॉइल में 1 मुट्ठी करीब, पूरे प्लांटर में नहीं, छोटा सा ये 3 इंच का प्लांटर था, उसमें ऊपर की तरफ थोड़ी सी कोकोपीट ऐड कर दी थी जिससे इस सॉइल में मॉइस्चर बना रहे। और जस्ट एलोवेरा में डिप करके, मैं रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं करती हूँ और एलोवेरा बेस्ट रूटिंग हार्मोन है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, आपको कोई रूटिंग हार्मोन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये एप्सम सॉल्ट और फंजीसाइड का पानी और मैंने लगभग 1 महीने बाद रिज़ल्ट देखिए। कटिंग ग्रो आप अभी जाड़ों में लगने वाले प्लांट्स को भी इस समय बारिश के टाइम पे आप जैसे परमानेंट जो प्लांट होते हैं, क्रिसैंथेमम वगैरह, आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बेस्ट टाइम होता है, लेकिन मई में वही प्लांट ग्रो होंगे जो समर सीज़न वाले होते हैं। चंपा का सीज़न समर वाला होता है। देखिए 1 महीने के अंदर कितना अच्छा प्लांट। अब ये देखिए, ये है मेरा जेट्रोफा जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, इसमें फूल भी खिल चुका है, कितनी खुशी मिलती है। ये एक्चुअली एक प्लांट पेरेंट वाली खुशी हमको देता है। देखिए अब इसमें 2-3 और जेट्रोफा की कटिंग थी लेकिन वो ग्रो नहीं हुई है, लेकिन आपकी 60 से 70% कटिंग ज़रूर ग्रो होंगी और फ्री में आपका ये पौधा बन के तैयार हो जाएगा। और ये तो मैंने क्योंकि मई लास्ट में ये सब कटिंग्स लगाई थी तो उस समय थोड़ा ग्रोथ रेट, मतलब सक्सेस रेट कम रहता है, लेकिन जुलाई में यही रेट आपका 90% तक होगा। तो मैं ये क्या करती हूँ, पुराने गमलों में लगाने से क्या होता है, मिट्टी सेटल होती है और आपकी कटिंग ख़राब होने का ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों रीज़न हो सकता है। तो आपको सॉइल ऐसी बनानी है कि जिसमें पानी रुके ना, जिससे इसमें जड़ डेवलप हो सके आपके कटिंग में। और उसके साथ साथ अभी तो खैर बारिश होगी तो मॉइस्चर का इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मियों में मॉइस्चर बना रहे इसका भी ध्यान रखना चाहिए होता है। तो अब मैं अपने इस जेट्रोफा के प्लांट को क्या करूँगी, रिपोर्ट करूँगी। मैंने बस साइड से इस तरह से वो सॉइल काट के और जड़ के साथ, जिससे इसकी रूट्स डिस्टर्ब ना हो, उठा के और इसे इस तरह से देखिए रिपोर्ट कर दिया है। और अब बात करते हैं एक एक करके केयरिंग टिप्स की। सबसे पहले बात आती है कटिंग का सिलेक्शन। आप कैसी ब्रांच लें जिससे आपको इस तरह से 100% रिज़ल्ट मिले, आपका कटिंग एकदम सक्सेसफुली ग्रो हो। उसके लिए कटिंग का सिलेक्शन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ऐसे ही प्लांट की कटिंग लें जो हेल्दी हो, जिसमें किसी भी तरह का देखें कीड़े वगैरह या कोई अटैक ना हुआ हो, तो वो बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड का अटैक रहता है तो प्लांट ऑलरेडी शॉक में होता है। अगर उसे हम कट करके उस कटिंग को लगाएंगे ऑलरेडी, अगर वो शॉक में है तो थोड़ा सा चांस लोअर हो जाते हैं, लेकिन आप पेस्टिसाइड का यूज़ करके भी तब भी लगा सकते हैं। तो आप कटिंग ऐसे सेलेक्ट करें जो सेमी हार्ड हो,
ज़्यादा हार्ड भी ना हो, थिकनेस जो हो पेंसिल जो होती है पेंसिल की थिकनेस से ज़्यादा ना हो। आप इस तरह की अगर आप कटिंग लेंगे जो सेमी हार्ड हो, एकदम अगर आप ग्रीन कटिंग लेंगे सामने की तरफ टिप की तरफ से, वो भी नहीं ग्रो होगी। तो आप ऐसी कटिंग लीजिएगा जो सेमी हार्ड हो, वो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे उसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और इस समय तो 15 से 20 दिन में ईज़िली आपकी सभी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो ये मैंने आलामांडा की कटिंग, आलामांडा भी लगभग आप 4 आलामांडा की तो मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी और 4 ग्रो हो चुकी हैं। अब बहुत ही खुशी मुझे मिल रही है, जिसमें से एक मैं रखूँगी, बाकी मैं अपने आस पड़ोस में लोगों को दे दूँगी जिसके पास नहीं है। सेकंड नंबर पे रूटिंग हार्मोन सबसे बेस्ट है एलोवेरा जेल। आपको कोई रूटिंग हार्मोन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है एलोवेरा जेल से। एक चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कटिंग के लिए, ये जो नोड होती है ना जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, यहीं पे रूट जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। तो आप जो कटिंग लें इसके नीचे से कट लगाइए और कट थोड़ा सा तिरछा लगाइएगा, तो आप देखेंगे। और नीचे की जो पत्तियां हैं इस नोट के पास की वो निकाल दीजिए और ऊपर की तरफ की भी थोड़ी सी एक्सेस लीफ हटा दीजिए। और ऊपर से अगर आप कटिंग कट करते हैं, क्योंकि आप कटिंग का साइज़ आप एक ऐसे 7 से 8 इंच का रखिए। और ऊपर से अगर आप कट कर रहे हैं पतला पोर्शन, अगर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग वगैरह है तो वो भी हटा दीजिए। तो ऊपर की तरफ कटिंग में भी फंजीसाइड ज़रूर लगाइए। और अब मैं ले रही हूँ कुछ सदाबहार या विंका की कटिंग, ये हाइब्रिड वाला है। तो इसमें भी आप ऐसा ही लीजिए जो ये, क्योंकि ये तो सेमी हार्ड ही इसकी ब्रांचेस रहती हैं, तो आप ऐसी ब्रांच लीजिए जो थोड़ी सी थिक हो, थोड़ी सी हार्ड हो। सामने की तरफ अगर टिप को आप कटिंग में लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं होगा। और इसी प्लांटर में आप देख सकते हैं एक तरफ कॉक्सकॉम और एक तरफ मेरा कॉस्मोस ग्रो हो रहा है, क्योंकि मैं सीड्स भी अपने सभी प्लांटर में ऐसी साइड से डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए गार्डनिंग जो है वो एक स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइज है, ये बोल सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ। अब बात करते हैं पॉट सिलेक्शन और सॉइल प्रिपरेशन की। पॉट सिलेक्शन आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, छोटा सा प्लास्टिक का कोई भी वेस्ट कप हो, कुल्हड़ हो, किसी में भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होती है कि वो जो आपका पॉट हो या जो आप जिसमें कटिंग लगा रहे हैं वो ही लेना। तो इसीलिए अगर आप इस तरह से अगर पुराने जो गमले हैं जो सेमी शेड में रखे हुए पौधे हैं, अगर उसमें आप कटिंग लगाते हैं तो एक तो ये थोड़ा भारी होते हैं, तो आपकी कटिंग जल्दी हिलती नहीं है। और इसके साथ साथ मिट्टी सेटल हो जाने से इसमें पानी भी नहीं रुकता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है कि मैं इसी तरह से अपनी लगभग सभी कटिंग्स ग्रो करती हूँ। लेकिन अगर आप दूसरे अगर पॉट में ग्रो करने जा रहे हैं तो आप अपनी कटिंग्स लगाने के बाद ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपकी कटिंग लगभग 15 से 20 दिन तक वो बिल्कुल हिले ना। और लेकिन इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में, अंधेरे में ना ही रखिएगा, वहाँ पे सूरज की इनडायरेक्ट रोशनी आए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आज लिया है, ये है गुड़हल की कटिंग। और इसके साथ साथ मैंने गुड़हल, बोगनविलिया, सदाबहार, बेला आज मैं कटिंग से लगा रही हूँ। जेट्रोफा, अल्वांडा और टिकोमा वाइन और नाग चंपा मेरी ग्रो हो चुकी है। और मैक्सिकन पिटूनिया भी मैंने आज कटिंग से लगाया है। इसके साथ साथ कनेर, जितने भी प्लांट आप प्रून करें आप उनकी कटिंग ऐसे ही वेस्ट फेंकिए नहीं, इस तरह से लगाते रहिए। और आप देखेंगे जैसे ही जब, और सबसे जो एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स परफॉर्मेंस परफेक्ट। जी हाँ, आप लगाते लगाते आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती की है। वेदर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप तो अगर आप ऐसे वेदर में लगाएंगे, एक्सट्रीम वेदर में आपकी कटिंग का जो सर्वाइवल चांस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये बस 2-3 बातों का ध्यान रखें, वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल लीजिए, आपकी कटिंग बिल्कुल हिले ना ऐसी जगह पे रखिए। और कटिंग की थिकनेस का थोड़ा ध्यान रखिए। और रूटिंग हार्मोन के लिए, क्योंकि सड़ने से भी हमारी कटिंग जो ख़राब हो सकती है, तो आप फंजीसाइड या हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी कटिंग 100% सक्सेस होगी। मैं डबल चांदनी भी आज कटिंग से लगाती, लेकिन बंदरों ने ये मेरा पूरा प्लांट तोड़ दिया था। तो कटिंग अगर आप लगाते रहेंगे तो इससे क्या होगा,
आप अपने प्लांट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 2 से 3 प्लांट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप नए गार्डनर हैं तो कभी कभार एक प्लांट किसी भी कारणवश अगर मर जाता है तो आपके पास दूसरा एक प्लांट रहेगा। इसके साथ साथ आप नए नए प्लांट, जैसे नाग चंपा एक थोड़ा रेयर प्लांट है, मेरे पास की नर्सरी में तो मिल भी नहीं रहा था। और ये देखिए, ये है आला मांडा येलो कलर, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। कितना हेल्दी ये ग्रो हो चुका है। और इसकी भी एक स्टोरी है। इसका जो मदर प्लांट था वो क्योंकि छत पे था और मैं बाहर जब गई थी अप्रैल के मंथ में, जिनसे मैं पानी देने को बोल के गई थी, एक दिन उन्होंने पानी नहीं दिया। मेरे 2 प्लांट करीब में उस समय ख़त्म हो गए थे। तो आप अगर इस तरह से कटिंग से ग्रो करते रहेंगे तो आप देखेंगे मतलब बहुत ही ईज़िली आप अपने गार्डन में फ्री में बहुत सारे पौधे ऐड कर सकते हैं। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पानी कैसे दें। तो कटिंग लगाने से पहले मैं अपने सभी प्लांटर्स में देखिए पानी दे रही हूँ। जिससे क्या है, अगर हम कटिंग लगा के ड्राई सॉइल में अगर पानी देंगे तो उससे आपकी कटिंग हिल जाती है। तो अब मैं पहले पानी दे रही हूँ तो कटिंग लगाने के बाद, क्योंकि अभी इस समय ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है। और देखिए इसमें मैंने फंजीसाइड और इप्सम सॉल्ट मिला रखा था। और उसके बाद कटिंग लगाने के बाद मैं फिर से इस इप्सम सॉल्ट का अच्छी तरह से फॉलियर स्प्रे कर दे रही हूँ। नेक्स्ट पानी मैं तभी दूँगी जब टॉप सॉइल थोड़ी ड्राई नज़र आए। और आप इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखेंगे और बारिश के टाइम पे डायरेक्ट रेन से भी बचाएंगे 15-20 दिन तक, जब तक आपको इन सभी कटिंग्स में कुछ नई ग्रोथ नहीं दिखाई देने लगे। अभी 1 महीने तक इनको इसी तरह से रखना है जिससे आपकी जो हेल्दी कटिंग तैयार हो जाए। धीरे धीरे अगर हल्की सी इसमें ग्रोथ दिखाई देने लगे फिर आप सुबह और शाम की धूप में रखें, क्योंकि इस समय भी बहुत तेज़ हार्श सन होता है, मिड जो टाइम होता है दिन का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।